अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रिजवाना शेख। वेलकम टू माय चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम 9th का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 8th टॉपिक नुकसानदेह खुर्दबीनी जानदार या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो बच्चों, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या नुकसानदेह खुर्दबीनी जानदार कौन से हैं, हमें किस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, आज हम ये देखते हैं। तो उसमें फफूंद या फंगाई। फफूंद का क्या है? फफूंद जो है ये गीली या नम जगह पर उगना, ये फफूंद की खासियत है। हमें पता है कि हवा में फफूंद के खुर्दबीनी बजर्रे पाए जाते हैं, जो रुतूबत या नमी मिलने पर वो सूती कपड़ों पर, टाट या लकड़ी जैसी कार्बनी अशिया पर नशोनुमा पाते हैं। फफूंद के रेशे उन अशिया में गहराई तक दाखिल होकर खुद की नशोनुमा और अफजाइश करते हैं। इस अमल में क्या होता है, वो चीजें या वो अशिया जिसे फफूंद लगी हुई हो वो कमजोर हो जाती हैं। इसलिए फफूंद लगे हुए कपड़े या चमड़े की चप्पल, जूते, बेल्ट, पर्स वगैरह ये ज्यादा दिन तक अच्छे नहीं रहते, यानी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते। इस तरह लकड़ी की अशिया भी क्या होती है, खराब हो जाती है। अभी तस्वीर में बताया गया है कि किस तरीके से ये कपड़ों पर फफूंद लगी हुई है। अब हम दूसरी चीजें देखते हैं जिस पर फफूंद लगती है, जैसा कि यहाँ पर जूते, बेल्ट, चप्पल, पर्स है। इसके बाद यहाँ पर लकड़ी पर फफूंद लगी हुई है, और ये टाट या गोनी जो होती है इस पर जो है फफूंद लगी हुई है। इसके अलावा बाज औकात हमारी वालदा अचार या मुरब्बे का मर्तबान खोलती हैं तो उसमें काला और सफ़ेद सफ़ोफ जैसा ये तह दिखाई देती है। यानी ये हकीकत में क्या होता है, ये अचार, मुरब्बा, जेली, सॉस ये जो है ये गीली चीज़ें हैं। ये गीली गिज़ा फफूंद की मुख्तलिफ किस्में इस पर नशोनुमा पाती है। ये गिज़ा से क्या करते हैं, तग़ज़ियाती मादे जज्ब करते हैं और खुद की नशोनुमा करते हैं, इनकी अफजाइश होती है। ऐसे अमल के जरिए फफूंद से एक जहरीला मादा जिसे माइकोटॉक्सिन्स कहते हैं, ऐसे कीमियाई मादे गिज़ा में शामिल होते हैं और गिज़ा को जहरीला बना देते हैं। इसलिए फफूंद लगी गिज़ा खाने के काबिल नहीं होती और उसे इस्तेमाल भी ना करें। तो ये जाम, सॉस, यहाँ पर फफूंद दिखाई दे रही है, तो ये चीज़ें फफूंद से क्या होती हैं, खराब होती हैं। माइकोटॉक्सिन नामी जहरीला मादा इसमें तैयार होता है। अब ये दूसरी भी अशिया हैं, जैसा कि फलों पर ये स्ट्रॉबेरी है, ब्रेड है, दूसरे फल हैं, इसके ऊपर फफूंद लगी हुई है। इसके अलावा ये चीज़ और ब्रेड पर फफूंद लगी हुई है। यहाँ पर गोश्त, फिश है, मछली, फूड ग्रेन्स में यहाँ गेहूँ है, इसके ऊपर फफूंद लगी हुई है। इसके अलावा पेड़ के जड़ों को फफूंद लगी हुई है, पेड़ के फल को फफूंद लगी हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा ये मूर्तियाँ हैं, मॉन्यूमेंट्स या इमारत है, इमारत को फफूंद लगी, जिसकी वजह से इमारतें कमज़ोर हो जाती हैं। तो इस तरह क्या हमें क्लोस्ट्रिडियम के ज़रिए ही बीमारी या अमराज होते हैं? नहीं, बल्कि कई किस्म के खुर्दबीनी जानदार हैं जो बीमारी फैलाते हैं। अब यहाँ पर क्लोस्ट्रिडियम है। किसी तकरीब में खाना खाने पर कुछ लोग गिज़ाई समियत यानी फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाते हैं। फूड पॉइजनिंग होता है, कभी होटल में या फंक्शन में खाना खाने पर ऐसा होता है। ये गिज़ा अचानक जहरीली किस तरह हो गई? तो पकी हुई जो गिज़ा होती है उसको खराब करने वाले जरासीम कौन से हैं? क्लोस्ट्रिडियम। ये क्लोस्ट्रिडियम है जो पकी गिज़ा को नुकसान पहुंचाते हैं। इन जरासीम की तकरीबन 100 किस्में हैं, जो कुछ मिट्टी में आज़ादाना जिंदगी गुजारते हैं और कुछ किस्में इंसान और दूसरे हैवानात के गिज़ाई रास्ते में पाई जाती हैं। यानी
गिजा के जरिए इंसान के जिस्म में, पेट में चले जाते हैं और इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं। ये जरासीम कैसे होते हैं? सलाख नुमा। तो ये जब इनके लिए माहौल साजगार होता है तो साजगार हालात में ये बोतल की शक्ल इख्तियार करते हैं और उनके बजर्रे, दरू बजर्रे यानी जिसे एंडोस्पोर्स कहते हैं, ये तैयार करते हैं। इनकी खासियत है कि वो हवा की ऑक्सीजन का तनासुब बर्दाश्त नहीं करते, आम तनासुब बर्दाश्त नहीं करते हवा में, बल्कि ये गैर ऑक्सीजनी हालात में नशोनुमा पाते हैं, यानी कम ऑक्सीजन में या गैर ऑक्सीजनी हालात में ये नशोनुमा पाते हैं। तो ये क्लोस्ट्रेडियम की 4 किस्में हैं, जैसा कि पहला है क्लोस्ट्रेडियम डिफिसाइल, दूसरा क्लोस्ट्रेडियम बोटुलिनियम, क्लोस्ट्रेडियम परफ्रेंजिस और क्लोस्ट्रेडियम टिटानी। तो इस तरीके से ये खतरनाक होते हैं, जहर तैयार करते हैं ग़िज़ा में, जो हमारे खाने के काबिल नहीं होता। तो क्लोस्ट्रेडियम के अलावा भी और भी दूसरे कई किस्म के खुर्दबिनी जानदार हैं जो बीमारी फैलाते हैं। वो हैं जरासीम, वायरस, बैक्टीरिया, फफूंद वगैरह। तो जरासीम की बनिस्बत जसामत में छोटे, सिर्फ जानदार खुलिये में नशोनुमा पाने वाले और अफजाइश करने वाले होते हैं, वो हैं वायरस। हम देखते हैं कि वो हमारे लिए तकलीफदेह क्यों होते हैं। अब हम चार्ट के जरिए देखते हैं। अब यहाँ चार्ट में दिखाया गया है कि पहला मर्ज, बीमारियां कौन से उनके नाम हैं, उसके बाद किसकी वजह से बीमारियां होती हैं, वायरस से होती है कि जरासीम से, फिर फैलाव किससे होता है और उसके लिए क्या तदारुक या एहतियात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एड्स। एड्स जो है ये किससे होता है? एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी ये होता है HIV वायरस। HIV यानी क्या? ह्यूमन इम्यूनो वायरस से ये बीमारी होती है। इसका स्ट्रक्चर यहाँ सामने दिखाया गया है। तो ये एड्स बीमारी सबसे खतरनाक बीमारी है, इसका इलाज नहीं होता। तो ये किससे होती है? HIV वायरस से होती है। ये एड्स, इसका फैलाव कैसा होता है? एड्स के मरीज के जिस्म का खून, अगर इसका खून HIV पॉजिटिव अगर कोई शख्स है तो उसका खून कोई दूसरे सेहतमंद इंसान को दिया जाता है तो ये बीमारी उसको हो सकती है। या फिर किसी हामिला माँ को हुई तो उसके बच्चे को, वो औरत से उसके बच्चे को ये बीमारी हो सकती है। या फिर माँ का दूध पीने से वो बच्चे को उसकी बीमारी हो सकती है। खून से ये बीमारी एक से दूसरे में जाती है। जैसा कि पार्लर में जाने के बाद, पार्लर के अलावा दूसरा है कटिंग सैलून, और फिर डॉक्टर के पास जब इंजेक्शन लेते हैं तो वो अगर किसी HIV पॉजिटिव मरीज को वो नीडल इस्तेमाल किया है, वही सिरिंज या वही सुई जो दूसरे सेहतमंद शख्स को इस्तेमाल करते हैं, तो खून के जरिए भी ये बीमारी दूसरे को हो सकती है। तो इस तरह ये बीमारी जिनसी ताल्लुकात से होती है। तो इसके लिए क्या एहतियात बरतना है? ये इंजेक्शन और सुइयों का बार बार इस्तेमाल ना करें और जिनसी ताल्लुक से दूर रहें। तो ये बीमारी एड्स की इस तरीके से फैलती है। अब दूसरा हम देखते हैं एरकान। एरकान भी वायरस से होता है, जो आलूदा पानी और आलूदा ग़िज़ा से, जिसे हेपेटाइटिस कहते हैं। ये इसके लिए क्या एहतियात बरतना है? साफ छना हुआ पानी, ग़िज़ा को ढक कर रखना, सफाई का ख्याल रखें। तीसरा है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा यानी क्या? फ्लू जिसे कहते हैं, ये भी वायरस से होती है। ऐसे मरीज से ताल्लुक ना रखे, ज़्यादा उससे राब्ता ना रखे और ऐसे मरीज से के साथ सफाई का ख्याल रखना ज़रूरी है। अतराफ के माहौल की सफाई का ख्याल रखें। अगला है खसरा और छोटी चीचक। ये भी वायरस से होने वाली बीमारी है। ऐसे मरीज से भी दूर रहें और जरासीम से पाक पानी, साफ ग़िज़ा, पानी साफ हो, ग़िज़ा साफ हो,
और टीका लगवाएं, वक्तन फोक्तन वैक्सीन लगाएं, तो इस बात का ख्याल रखें। अगला है बर्ड फ्लू H7N9। ये भी बीमारी कैसे होती है, वायरस से होती है। तो ये खास करके इसके शिकार जो होते हैं परिंदे और जानवर होते हैं। तो ये हिंदुस्तान में साल में 5,000 परिंदे इसका शिकार हुआ करते थे, रेयर केसेस है। तो इस तरह इसके लिए भी सफाई का ख्याल बहुत ज़रूरी है और अच्छी तरह से पकाया हुआ गोश्त यानी ऊंचे दर्जा पर पकाया हुआ गोश्त का इस्तेमाल करें। जैसा स्वाइन फ्लू का भी बहुत ही खतरा था। आज ये H1N1 ये जो बीमारी थी ये किससे होती है, ये पिग से ये बीमारी फैलती है जो इंसान का तनफ्फुसी निज़ाम को मुतासिर करता है। अगला है डेंगू या डेंगी बुखार। ये भी वायरस से होने वाली बीमारी है। मच्छर के डंक मारने से मच्छर ये फैलाने का काम करता है। इसके लिए अतराफ के माहौल की सफाई ज़रूरी है और एक जगह पानी न ठहरने दें। अगर एक जगह इकट्ठा जमा हो जाता है तो वहाँ पर मच्छर के लार्वे, मच्छर अंडे देते हैं, जिसकी वजह से ये मलेरिया को, डेंगू को फैलाने का काम करते हैं। तो मच्छरों को ख़त्म करना ज़रूरी है। अगला है निमोनिया। निमोनिया ये जरासीम से होता है। अभी तक के हमने वायरस से होने वाली बीमारियां देखे, अभी ये निमोनिया जो है जरासीम से होती है। ये मरीज के जरिए हवा में शामिल होने वाले मुहिम कतरात, यानी जब ये खांसता है, छींकता है, तो इसे चाहिए कि ये अपने नाक पर, चेहरे पर रुमाल का इस्तेमाल करे, ताकि इसके जो जरासीम है इसके नाक और मुंह के जरिए ऐसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, पानी के कतरे हवा में शामिल होते हैं और ये दूसरे सेहतमंद शख्स को मुतासिर करते हैं। इसके लिए इसे टीके लगवाना और मरीज से दूर रहना। अब अगला है जुजाम। जुजाम यानी इसे लेप्रेसी कहते हैं या बड़ी बीमारी कहा करते थे पहले। ये सबसे खतरनाक जानलेवा बीमारी थी। इतनी खतरनाक थी कि ऐसे इंसान को क्या असर होता है, अभी हम तस्वीर में देखते हैं कि ये जो बीमारी है जुजाम से इंसान के हाथ और पैर की उंगलियां झड़ जाती है। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसका चेहरे का नक्शा ही बदल जाता है, नाक चपटी हो जाती है, कलर पर चेहरे पर एक किस्म की ऐसी चमक आ जाती है, भवें चपटी हो जाती है। तो ऐसे इंसानों को गांव में, सिटी में रहने की इजाज़त भी नहीं दी जाती थी। यहाँ तक कि इनके मरने के बाद भी इनकी कब्रिस्तान या इनको दूर, आम लोगों के साथ में नहीं बल्कि इनको दूर दफनाया जाता था। इतनी खतरनाक बीमारी ये समझी जाती थी। लेकिन आज गवर्नमेंट के जरिए मुफ्त में इलाज हो रहा है, इसलिए ये बीमारी नहीं के बराबर है। तो अगला हम देखते हैं, तो ये मरीज से राब्ता रखने से, ताल्लुक रखने से और इसकी अशिया इस्तेमाल करने से ये बीमारी फैलती है, तो इससे परहेज करना चाहिए। अगला है हैजा। हैजा या कॉलरा जिसे कहते हैं। तो ये बीमारी जरासीम से होती है। आलूदा गिज़ा, आलूदा पानी से ये बीमारी फैलती है। इसके लिए सफाई का ख्याल रखें, गिज़ा और पानी साफ इस्तेमाल करें, साफ पानी, साफ गिज़ा। अगला है मलेरिया। मलेरिया जो है प्रोटोजुआ से होता है। मच्छरों के डंक और गंदा माहौल। अभी हमने देखे पहले कि अगर एक जगह पानी जमा हो जाता है तो वहाँ पर ये मच्छर अंडे देते हैं, जिसकी वजह से ये मच्छर मलेरिया फैलाने का काम करते हैं। मलेरिया जो है वो एक खास किस्म का मच्छर मादा अनाफिलस नामी मच्छर से मलेरिया की बीमारी होती है। और ये दूसरे मच्छर क्या करते हैं, जब अगर किसी शख्स को मलेरिया हुआ है, अगर वो मच्छर उसको काटता है, उसका खून चूसता है और दूसरे सेहतमंद शख्स को काटता है, तो इस तरीके से वो उसको बीमारी हो सकती है, दूसरे शख्स। तो इस तरह मच्छरों का काम है मलेरिया फैलाने का। तो इसके लिए माहौल की सफाई और पानी जमा न होने देना, मच्छरों की रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं वो इंतज़ाम करना ज़रूरी है। अगला है बालों में बफा। बफा यानी क्या, डैंड्रफ होता है। और दाद, जिल्द पर धब्बे,
जिल्द पर, स्किन पर धब्बे आते हैं, तो ये बीमारी किससे होती है? फफूंद से होती है। किससे? फफूंद से। और ये ऐसे मरीज और उसकी अशिया से राब्ता न रखे, उससे ताल्लुक न रखे, उसकी वजह से ये फैलती है बीमारी। मरीज के साथ अगर उसका तौलिया, उसका रुमाल, साबुन इस्तेमाल करते हैं। स्किन डिसीज है ये, दाग, तो इसके लिए सफाई रखना बहुत ज़रूरी है और मरीज से ताल्लुक ना रखें। हम इसकी एक ये देखते हैं तस्वीर, जहाँ पर दिखाई दे रही है बच्चे के चेहरे पर, गाल पर किस तरह दाग दिखाई दे रहे हैं। तो ये दाग जो है ये स्किन डिसीज है। तो इस तरीके से ये फफूंद से होने वाली बीमारी है और इसके लिए सफाई का ख्याल रखें। और बच्चों अपने अतराफ का माहौल साफ रखें, घर का माहौल साफ रखें, ज़ाती सफाई का ख्याल रखें और अपनी सेहत बनाए रखें। तो इस तरीके से अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह।